एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का एमी क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा हमने बात भी कर ली है, थोड़ी सी चर्चा भी की थी हमने। लेकिन इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो होप सो कि आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो सके। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा। मैं आज आपको पूरा जो मेनली है जो मैंने डिस्कस कर भी लिया है, मैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं आपको शुरू से इस चीज़ को बताऊँगा। तो आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में। तो ये कहता है द माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश आर डिवाइडेड इनटू 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इंक्रीज इन हाइट। तो ये बोलने का मतलब क्या है कि ये हिमाचल प्रदेश में जो माउंटेन रेंजेस है वो मेनली उनको अगर भूभौतिक आधार पे देखा जाए तो उनको 4 भागों में बांटा गया है। और उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ करती है किस में, साउथ से नॉर्थ की तरफ, मीन्स उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ वो बढ़ती जाती है उनकी हाइट। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं, वो है सबसे पहला लोअर हिल्स और आउटर हिमालयास, जिनको हम शिवालिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, या उनको हम निम्न पर्वत श्रृंखला, अगर हिंदी में बात की जाए तो निम्न पर्वत श्रृंखला इसको कहा जाता है। जो दूसरा आता है हमारे पास वो है लेसर और इनर हिमालयाज, मीन्स लेसर और इनर हिमालय जो बाह्य मतलब जो आंतरिक है, आंतरिक हिमालयाज है। लाइक दैट हमारा जो मध्यवर्ती जो पर्वत श्रृंखला है उनको हम कहते हैं लेसर और इनर हिमालयाज। थर्ड पे आता है हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज, मीन्स जो हमारे पास जो बृहद हिमालय है, मीन्स जो हमारा ग्रेटर हिमालयाज है। और अल्पाइन जोन के अल्पाइन जोन नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ द फोर्थ वन आता है हमारे पास जो जांस्कर रेंज होती है। जांस्कर रेंज मीन्स जो हमारा मेन जो हिमालयाज है, बाह्य जो हिमालय है, उसको जांस्कर रेंज कहा जाता है, और उसको ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे एक आपको पिक्चर भी बताई गई है, तो इसमें हमारे पास मेनली बताई गई है जो हिमाचल प्रदेश का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उनके बारे में। तो आप नीचे देख सकते हैं तो शिवालिक रेंज आपको दिखाई दे रही होगी, जो मेनली आपकी ऊना, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर से होते हुए ये सिरमौर में एंटर कर जाती है। दूसरी हमारे पास जो इनर हिमालयस, मीन्स जो हमारा जो इनर हिमालय था, लाइक दैट हमारा मध्यवर्ती जो पर्वत श्रृंखला थी, उसमें जो ही हमारे पास धौलाधार रेंज है, और जो दूसरी हमारे पास पीर पंजाल जो रेंज है, ये हमारी उस रेंज के अंडर आती है, अंतर्गत उसी में आती है ये मिडिल हिमालयाज में। उसके बाद जो हमारा ग्रेटर थर्ड नंबर पे आई थी ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो हमारी ये है, तो ये हमारी चंबा से होते हुए लाहौल स्पीति से होकर ये किन्नौर में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद जो बाहरी जो बाह्य जो हिमालयाज है, लाइक दैट जांस्कर रेंज, ये इसको ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी बाहरी जो हिमालय है उसके नाम मतलब वो, जैसे कि हमारा जो तिब्बत के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो सारी मतलब जो पर्वत श्रृंखला गई है सारी जांस्कर रेंज में ही आती है। तो चलिए इनको अब वन बाई वन करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे द लोअर हिल्स और आउटर हिमालयाज की, जिनको हम शिवालिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं या शिवालिक हिल्स के नाम से भी जानते हैं, तो इनके मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो मेन मेन पॉइंट हैं उन्हीं को मैंने डिस्कस किया गया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इनको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं पेपर में। तो द एल्टीट्यूड, इसके एल्टीट्यूड की बात की जाए, इसके एलिवेशन की बात की जाए, अगर हम शिवालिक रेंज की बात कर रहे हैं तो इसके एल्टीट्यूड की बात की जाए तो एल्टीट्यूड ऑफ दिस जोन रेंजेस फ्रॉम 300 मीटर टू 1500 मीटर एबव द सी लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो शिवालिक जो रेंज है, अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई को देखा जाए, इसके एलिवेशन को देखा जाए, तो वो है 300 से 1500 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है। तो दूसरी अगर इसकी बात की जाए, द आउटर हिमालय इज आल्सो नोन एज शिवालिक हिल्स एंड मैनाक पर्वत ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। तो प्राचीन काल में इस पर्वत श्रृंखला को शिवालिक हिल्स, शिवालिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था और मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था।
और ये पेपर में ये पूछा जाता है, मैनाक पर्वत के बारे में पूछा जाता है कि मैनाक पर्वत किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो शिवालिक और जो मैनाक पर्वत है ये हमारी जो आउटर हिमालयाज़ है या जो हमारा लोअर हिल्स है उनको ही कहा जाता है। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे, द वर्ड शिवालिक लिटरली मीन्स ट्रेसेस ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड हेयर लॉक ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये बोलता है कि जो शिवालिक पर्वत का जो शिवालिक का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है, वो है शिव की जटाएं। ट्रेसेस ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड हेयर लॉक्स ऑफ द लॉर्ड शिवा मीन्स शिव की जटाएं। तो आपने नॉर्मली देखा ही होगा जो हिमाचल प्रदेश का जो लोअर पार्ट है, लोअर जो पोर्शन है, लाइक दैट बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, मंडी का जो लोअर एरियाज़ हैं वो हो गए, उसके बाद जो हमारा लोअर कांगड़ा हो गया, तो ये सारी क्या है, वो इस तरीके से यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो इस तरीके से फैली हुई है जैसे शिव की जटाएँ होती हैं उस तरीके से ये फैली हुई है। तभी इसको हम शिव की जटाएँ या ट्रेसेस ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड हेयर लॉक ऑफ द लॉर्ड शिवा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो चूड़धार एंड चूड़ चांदनी 3647 मीटर इन सिरमौर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ शिवालिक रेंज। मीन्स ये क्या बोलता है कि अगर शिवालिक रेंज में, शिवालिक पर्वत में अगर सबसे ऊंची चोटी है वो है चूड़धार, जो हमारे सिरमौर में पाई जाती है। अगर उसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 3647 मीटर की ऊंचाई पे वो, मतलब इतनी ऊंची वो चोटी है जो चूड़धार की जो पीक है। तो ये शिवालिक हिल्स की ये सबसे ऊंची पीक मानी जाती है। आगे बोलता है दिस माउंटेन रेंज सेपरेट्स सिरमौर एंड शिमला। ये जो माउंटेन रेंज है, शिवालिक जो माउंटेन रेंज है, ये सिरमौर और शिमला को आपस में सेपरेट कर दिया। मीन्स ये एक दूसरे को अलग करती है ये रेंज। एक तरफ इसके रेंज के सिरमौर पड़ता है, दूसरी तरफ इसके शिमला पड़ता है। मीन्स ये इसके इनको इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करती है, सेपरेट करती है। आगे बोलता है दिस रेंज कवर्स द लोअर हिल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कम्प्लीटली लोकेटेड इन शिवालिक रेंज। ये बोलता है अगर हम कम्प्लीटली देखें कि इस रेंज के अंडर कौन कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट आती है, वो आती है कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर। तो ये कम्प्लीटली इसी रेंज में ये आती है। तो ये थी हमारे पास किसके बारे में बात, ये थी लोअर हिल्स और आउटर हिमालयस के बारे में, जो बाह्य हिमालयाज है। ठीक है, जिनको हम शिवालिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरे नंबर में हम बात करेंगे द लेसर और इनर हिमालयस मीन्स सेंट्रल जोन। तो लेसर और इनर हिमालयस को हम मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। अगर हिंदी में बात की जाए तो मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखला। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। द लेसर और इनर हिमालयस रेंजेस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो ये जो माउंटेन रेंज है, इनर हिमालयस या लेसर हिमालयस जो रेंज है, ये हिमाचल प्रदेश का जो सेंटर पार्ट है, सेंटर जोन है, उसमें ये रेंज मुख्यतः पाई जाती है। अगर इसके एल्टीट्यूड एलिवेशन की बात की जाए, द एल्टीट्यूड ऑफ दिस जोन शोज अ मीन एलिवेशन ऑफ 1500 to 4500 मीटर। तो इसकी अगर समुद्र तल से इसकी एलिवेशन देखी जाए तो ये है 1500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पे ये माउंटेन रेंज स्थित है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं जो मेन इन जो पॉइंट में मेन है और इनके क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने यहाँ बिल्कुल आपको हाईलाइट करके रखे हुए हैं। तो अगर इसके जोन्स की बात करें जाए कि इस जोन के अंदर कौन कौन से एरिया कॉम्प्राइजेस करते हैं, तो दिस जोन कॉम्प्राइजेस द एरिया ऑफ पच्छाद तहसील, अपर एरिया ऑफ सिरमौर, अपर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, करसोग एंड चचोट तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, अपर हिल्स ऑफ शिमला एंड अपर पार्ट्स ऑफ चंबा। तो इसमें अगर हम बात करें एरियाज़ की, तो इसमें पच्छाद तहसील जो सिरमौर का हमारा अपर एरिया है वो इसमें आता है, इस माउंटेन रेंज में आता है। अपर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कांगड़ा का भी जो अपर एरिया है, लाइक दैट आपका मैक्लोडगंज हो गया, पालमपुर, जो धौलाधार रेंज जो पर्वत श्रृंखला है, वो सारी इसी पर्वत श्रृंखला के अंदर आती है। तो उसके बाद हमारा जो मंडी का अपर एरिया है, करसोग, चचोट जो तहसील है, वो सारी इसी माउंटेन रेंज के अंडर आती है। उसके बाद जो शिमला का जो अपर एरिया है वो भी इसी के अंडर आता है, और चंबा का भी जो अपर एरिया है वो भी इसी माउंटेन रेंज में आता है। लाइक दैट आपके चुरा, बैली, साच पास वगैरह वगैरह जो आपके एरियाज़ है वो सभी इसी माउंटेन रेंज में आते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं मेन, ये अब यहाँ से ये जो माउंटेन रेंज है इनर या जो लेसर हिमालयाज है,
और इनर हिमालय है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पे दिस जोन कंसिस्ट ऑफ टू रेंजेस। ये जो जोन है, ये जो माउंटेन रेंज है, ये दो माउंटेन रेंज को कंसिस्ट करती है। ये जो जोन है मतलब इस मध्यवर्ती जो पर्वत श्रृंखला है इसके अंदर दो पर्वत श्रृंखलाएं आती है। तो एक आती है हमारे पास धौलाधार माउंटेन रेंज और दूसरी आती है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धौलाधार माउंटेन रेंज के बारे में। तो धौलाधार रेंज इज़ द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द इनर हिमालयस। तो इनर हिमालयस का ये आउटर मोस्ट मतलब बाहरिया जो हिस्सा है, जो बाह्य पर्वत श्रृंखला है, मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखला की ये बाह्य पर्वत श्रृंखला है, धौलाधार रेंज है। तो अगर इसके एलिवेशन की बात की जाए तो एलिवेशन ऑफ दिस रेंज इज़ 4550 मीटर्स। तो इसकी अगर ऊंचाई देखी जाए समुद्र तल से तो वो है 4550 मीटर। और इसको हम इट इज़ आल्सो नोन एज वाइट रेंज, और इसको हम एक सफ़ेद पर्वत के नाम से भी, या सफ़ेद जो सफ़ेद पर्वत मतलब आप समझ लो कि जो बर्फीले पर्वत होते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, तो उसके नाम से मतलब उस नाम से भी इसको जाना जाता है वाइट रेंज से। सो आगे का बात करें इसकी, दिस रेंज स्टार्ट फ्रॉम बद्रीनाथ इन उत्तराखंड टू चंबा हिमाचल प्रदेश। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से लेके बद्रीनाथ ही उत्तराखंड तक ये जो माउंटेन रेंज है ये फैली हुई है। तो ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो हमारी धौलाधार माउंटेन रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक मतलब इसका विस्तार है। तो ये आप सीधा इसको समझो ऐसे कि ये चंबा से स्टार्ट होके कहाँ तक, ये सिरमौर होते हुए फिर ये निकल जाती है उत्तराखंड में और ये बद्रीनाथ में जाके इसका एंड हो जाता है इस माउंटेन रेंज का। तो आगे ये बोलते हैं कांगड़ा चंबा कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट लाइज इन दिस रेंज। अगर इसके डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो धौलाधार रेंज के अंतर्गत आती है। तो कांगड़ा आ जाता है, चंबा आ जाता है, कुल्लू आता है, मनाली आता है, ये सारी इस रेंज के अधीन ही आती है ये सब डिस्ट्रिक्ट्स। और सबसे मेन जो चीज़ है इसकी, हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ हनुमान जी का टिब्बा विच इज़ 5639 मीटर्स। सो अगर इस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी का हम बात करें तो वो है हनुमान जी का टिब्बा, जो है हमारी 5639 मीटर की ऊंचाई। जो हमारी हाईएस्ट पीक है जो धौलाधार रेंज की, उसकी जो ऊंचाई है इस पीक की वो है 5639 मीटर। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, धौलाधार माउंटेन रेंज के बारे में। इसके बाद जो हम बात करेंगे आप सेकंड वन पे, पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो द पीर पंजाल रेंज एट एन एवरेज हाइट ऑफ 5000 मीटर। अगर हम पीर पंजाल की सामान्यता उसके हाइट की बात की जाए तो ये 5000 मीटर की जो इसकी ऊंचाई है वो मानी जाती है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लोअर हिमालयस विच मोस्टली कंटेन वॉल्केनिक रॉक्स। तो ये क्या है, ये जो हमारा लोअर हिमालयाज है, जो मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। मींस ये सबसे लंबी है। इतनी धौलाधार जहाँ से जैसे कि मान लो आप धौलाधार अगर चंबा से स्टार्ट होती है और बद्रीनाथ में जाके ख़त्म होती है, तो ये उससे भी ज़्यादा लंबी है पीर पंजाल जो रेंज है। और ये सारी वॉल्केनिक रॉक से बनी हुई है। मींस ये ज्वालामुखी की जो चट्टानें होती हैं उससे ये बनी हुई है, मैग्मा से। तो आगे ये बोलता है द मेजर एक्सपेंशन ऑफ पीर पंजाल रेंज इज़ फाउंड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। अगर हम इसकी मेजर एक्सपेंशन का मतलब इसका अगर ज़्यादातर विस्तृत रूप देखा जाता है तो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है। सो इट सेपरेट कुल्लू वैली फ्रॉम लाहौल वैली। और यही रेंज क्या करती है, जो कुल्लू वैली और लाहौल वैली को आपस में अलग करती है। जिसका मैं एक आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आप लोग सभी अटल टनल गए होंगे, तो अटल टनल जिस माउंटेन रेंज के नीचे बनाई गई है वो सारी पीर पंजाल रेंज ही आती है। तो एक तरफ आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और टनल के दूसरी तरफ आपकी लाहौल वैली चल पड़ती है। तो ये सारी क्या बोलते हैं, जो हमारा पीर पंजाल है उसी के नीचे वो टनल बनाई गई है सॉरी। आगे इसका एक मेन और एक कॉन्सेप्ट है, द फेमस रोहतांग पास लाइज इन दिस रेंज। जो रोहतांग पास है वो भी इसी रेंज के अधीन आता है। मींस जो रोहतांग पास है वो भी पीर पंजाल रेंज में ही आता है।
तो ये हमने डिस्कस कर ली किसके बारे में, पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बारे में। तो इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे द ग्रेटर हिमालयाज़ और एल्पाइन जोन के बारे में, जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिमाद्री नाम को आपने याद रखना है कि जो हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ है या एल्पाइन जोन है उसको किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है, वो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज जोन विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 5,000 मीटर टू 7,000 मीटर। तो इससे ये क्या है, ये जो रेंज है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी या हाईएस्ट सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, जो कि 5,000 से 7,000 मीटर की एलिवेशन पे ये स्थित है। ये माउंटेन रेंज यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। ये एल्पाइन जोन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, इसकी रेंज के बारे में पूछा जाता है। तो और दूसरी बात अगर इसकी बात की जाए तो द ग्रेट हिमालयन रेंज रन अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमाचल प्रदेश। अगर हम ग्रेटर हिमालयाज़ की बात करें तो इसका जो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश की जो इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, इसकी जो रेंज है वो हिमाचल प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट में इसकी जो रेंज है वो पाई जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। तो अब इसके बाद अगर हम इसकी बात और पॉइंट की बात करें तो द एंटायर रेंज गेट हैवी स्नोफॉल विच एक्ट एज वाटर सोर्सेज फॉर मैनी स्नोफेड रिवर्स। तो ये जो पूरी एंटायर रेंज है, मींस जो आपका ग्रेटर हिमालयाज एल्पाइन जोन है, ये सारे इसमें बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। और ये जो छोटी छोटी जो हिम नदियाँ होती है, जो कि हिम धाराएँ होती हैं, हिम धाराएँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिससे क्या होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्फ़ से पिघलने से जो छोटी छोटी धाराएँ बनती हैं और वो फिर बड़ी रिवर में जाके मिलती हैं, तो वो उन छोटी छोटी नदियों का भी एक सोर्स है। ये जो माउंटेन रेंज है हमारी अल्पाइन जोन है या ग्रेटर हिमालयाज़ है, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि जब यहाँ पे बर्फ़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे होती है हैवी स्नोफॉल, तो वहाँ पे जो हैवी स्नोफॉल होने के बाद वो बर्फ़ पिघलती है, वो छोटी छोटी जलधाराओं से होते हुए फिर ये नदियों में इनका पानी आता है और आगे इनका यूज़ किया जाता है इस पानी। तो आगे बोलता है दिस एरिया कंप्राइजेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पांगी तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड सम लाहौल एंड स्पीति। अगर इसकी बात की जाए, जो ये माउंटेन रेंज है अल्पाइन जोन या ग्रेटर हिमालयस जो जोन है हमारा, या हिमाद्री जो पर्वत श्रृंखला है, वो हमारी मुख्यतः किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, और कुछ पार्ट इसका लाहौल और स्पीति में भी पाया जाता है। तो इसको भी आपने याद रखना है। और ये थी हमारे पास किसके बारे में बात, ये थी हमारे पास एल्पाइन जोन मींस ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में डिस्कस। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास माउंटेन रेंज है वो है जांस्कर रेंज और ट्रांस हिमालयाज़। तो इसमें बोलता है दिस रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत, कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो माउंटेन रेंज है ये किन्नौर और स्पीति को तिब्बत और लद्दाख से क्या करता है, ये अलग करता है। तो ये याद रखना है इसमें, जो किन्नौर और स्पीति को कौन सी माउंटेन रेंज अलग करती है तिब्बत और कश्मीर लद्दाख से, तो वो हमारी जांस्कर रेंज इसको अलग करती है। उसके बाद द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस रेंज इज़ 3,000 मीटर्स। तो अगर इसकी एलिवेशन ऊंचाई की बात की जाए, तो एल्टीट्यूड की बात की जाए, तो ये इसका जो एल्टीट्यूड है या एलिवेशन है वो है 3,000 मीटर्स। और सिला पीक 7,026 मीटर, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, पार्ट ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति लाइज इन दिस रेंज। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी की हिमाचल प्रदेश में, तो वो है सिला, जिसकी ऊंचाई है 7,026 मीटर। और ये हिमाचल प्रदेश किन्नौर और हिमाचल प्रदेश किन्नौर और लाहौल स्पीति, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये जो पीक है ये पाई जाती है। तो ये कौन सी रेंज में आई, ये आई हमारे पास जांस्कर रेंज में, ये सिला पीक। तो सिला पीक के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है सिला, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7,026 मीटर। सो इसकी नेक्स्ट बात करें तो जांस्कर रेंज इज कट अक्रॉस बाय द रिवर सतलुज थ्रू डिग्रेडेड मटेरियल्स ऑफ सिपला
पास। तो ये क्या बोलता है कि जांस्कर रेंज को जो नदी कट करती है, मतलब जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी नदी है जो इस जांस्कर रेंज को दो भागों से मतलब काटती है, इसको बीच से काट के निकलती है। तो हमारी जो सतलुज नदी है वो जांस्कर रेंज को बीच से काट के निकलती है। जैसे कि आपको पता है कि जो सतलुज नदी है वो हमारे तिब्बत के जो कैलाश पर्वत है वहाँ के जो मानसरोवर के साथ एक झील पाई जाती है राक्षस ताल, वहाँ से निकल के ये फिर सिपकिला दर्रा में एंटर करती है। सिपकिला दर्रा मीन सिपकिला पास में, और सिपकिला पास आपका जांस्कर रेंज में स्थित पास है। तो उससे उसके बीचों बीच से निकल के ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और वहाँ से फिर ये हिमाचल में फ्लो करती है। तो ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश का जो हमारा फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो आज ये वीडियो में कंप्लीट होता है। और इसके जो पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, वो हमने सिर्फ एक माउंटेन रेंज के बारे में बात की थी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और आज के लिए बस इतना ही, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।